हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे सा इस YouTube चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग जिसका नाम है गुलाम का नियम। गुलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुलाम का जो नियम है इसी से स्टार्ट होता है आपका फिजिक्स कक्षा 12 का। क्योंकि पहला चैप्टर का पहला नियम है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी क्लास मतलब आपकी कक्षा के केवल 6 नियम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से आज हम बात करेंगे कूलाम का नियम। जैसे इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, एम्पियर का नियम क्या होता है, लेंस का नियम क्या होता है। आज आज हम बात कर रहे हैं कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम बना होता है सी। देखिए कूलाम क्या करता है, सी से स्टार्ट होता है। सी देखिए सी का मतलब होता है बाबू, देखिए सी से स्टार्ट होता है। सी से सबसे पहले आपको शिद्दत और धैर्य के साथ आपको एक वीडियो देखना होगा बाबू। हम कह रहे हैं मक्खन कर देंगे। जिसको अगर नहीं आ रहा होगा बाबू, जो भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ना तो आपको एकदम मक्खन हो जाएगा। पेपर में बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। इससे यह नहीं आएगा तो इससे सवाल आता है। ये गुलाम, तो गुलाम में देखिए आपका सी क्या छुपा है। सी सी से क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, सी से होता है आपका चार्ज। क्या होता है, और चार्ज बोलते क्या है, आवेश। तो बाबू सब लोग बता देंगे कि कूलाम का नियम आवेश पर आधारित होता है, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि आवेश पर क्यों आधारित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच, ये पहली बात यह करें, दो बिंदु आवेशों के बीच। तो एक बिंदु आवेश यह है, इसको कर दीजिए हम Q1। और दूसरा बिंदु आवेश क्या है आपका, इसको नाम दीजिए Q2। समझ में आ गया। बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, आकर्षण क्या होता है। जब एक लड़का एक लड़की के साथ होता है, देखिए ये क्या है, क्या है आपका, बबीता है। और ये क्या है आपका, क्या है, चिंटू है। क्या है, बबीता। ये क्या है, चिंटू। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण हो। क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, जब बबीता मतलब एक लड़का एक लड़की के बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे प्लस और माइनस क्या होगा, ये क्या होंगे आपके, आकर्षण होंगे। प्लस और माइनस, जैसे प्लस क्या है आपका, चिंटू है। और माइनस क्या है, तो आपका माइनस ये बबीता है। और प्लस क्या है आपका, चिंटू है। तो आप बताइए क्या होगा, एक लड़का एक लड़की के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो खींचते हैं अपने आप, तो प्यार होता है। उसी के प्रकार ये जो बबीता है वो क्या होगी, माइनस, चिंटू का होगा प्लस, तो क्या होगा, आकर्षण। उसी प्रकार यहाँ पर दो लड़की और हैं, तो छोटा मान लो, ठीक है। एक यह है और एक यह है। अब बताइए, ये आपका चिंटू है, चिंटू। ये क्या होगा, मंटू। तो बताइए चिंटू और मंटू के बीच में क्या होगा, लड़का को लड़का से नहीं पटता है, लड़की को लड़की से नहीं पटकता है। मतलब एक लड़का एक लड़की से क्या करता है, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो क्या होगा, आकर्षण। उसी प्रकार एक चिंटू दूसरा मंटू से क्या कहेगा, ये प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण।
तो प्रतिकर्ष समझ में आएगा, यह क्या होगा प्लस होगा, ये भी क्या होगा प्लस होगा। तो आपका प्लस प्लस क्या करेंगे प्लस प्लस प्रतिकर्ष करेंगे, प्रतिकर्ष करेंगे। तो आपको आकर्षण और प्रतिकर्ष का मतलब समझ में आ गया कि जब दो आवेश एक होगा प्लस में एक होगा माइनस में तो क्या करेंगे आकर्षण करेंगे, और जब दो आवेश दोनों प्लस में होंगे तो क्या करेगा प्रतिकर्ष करेंगे। तो प्रतिकर्ष समझ में आ गया। प्रतिकर्ष बल इन दोनों आवेशों के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो देखिए बाबू, अब दे रहा है कि इसके बीच के दूरी मान लेते हैं हम कुछ होगा, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मानते हैं स्मॉल आर। तो क्या है इसके बीच की दूरी है, इसके बीच के दूरी है। तो Q1 बताइए। अब यहाँ आप लोग बताइए यह क्या है, चिंटू भी क्या है आपका Q है, यह भी क्या है आपका Q है, यह भी क्या है Q है, यह भी क्या है Q है। अब बताइए जब चिंटू है तो क्या है ये प्लस में, यह भी होगा प्लस में, यह क्या है माइनस में, यह क्या होगा प्लस में। अब बताइए प्लस प्लस इधर आएंगे कि और अलग अलग भागेंगे, तो यह आपका जाएगा इधर, यह जाएगा इधर, यह आएगी इधर, यह आएगी इधर। तो बताइए कि चिंटू और मंटू आपस में आएंगे प्यार करेंगे कि नफरत करेंगे, तो नफरत करेंगे। तो चिंटू और मंटू क्या करेंगे नफरत यानी प्रतिकर्ष, इनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्ष। तो यह इधर जाएगा और यह आपका इधर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों क्या है प्लस प्लस में है, प्लस को हम नहीं दिखाते हैं, तो इसका मतलब Q1 किसको बल लगाएगा, यह उसको धक्का देगा, मतलब इधर इसमें दुश्मनी होगा तो इसको मारेगा और यह इसको मारेगा। तो जब यह इसको मारेगा तो बल क्या होगा यहाँ पर होगा F1 बल, और जब यह इसको मंटू इसको मारेगा तो यह इसको मारेगा इधर, तो यह क्या होगा F2 होगा। तो देखिए F1 और F2 का मतलब क्या हुआ, हम आपको बता देते हैं, इसको मिटाकर हम मतलब आपको आकर्षण प्रतिकर्षण हम समझा रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से पूर्वक बैलेंस बनाए रखिए, आपको मक्खन कर देंगे। कूलाम का नियम बहुत लोग पढ़ाते हैं लेकिन इसकी सीमाएं बताएंगे हम, कूलाम का नियम यही क्यों होता है, बहुत चीज बाकी है। देखिए तो आपका क्या होगा F1 बराबर होगा F2 को एक कोई माइनस, जब दोनों जा रहे हैं, देखिए यह जा रहा है इधर, यह जा रहा है इधर, क्या है F1 लेकिन F2 माइनस में, क्योंकि अगर दोनों बल की दिशा विपरीत है तो क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे। ये किसके बराबर है, मान लीजिए आपको F है, परिणाम में देखेंगे तो F होगा, क्या होगा F होगा। अब पढ़िए आपका कूलाम का नियम मक्खन हो जाएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश एक आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या बताइए आकर्षण लग रहा है क्या प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के समानुपाती। तो जो बल होगा F, जो बल होगा F क्या होगा, जो बल होगा F, जो आपका F होगा वो क्या होगा समानुपाती होगा किसका Q1 Q2, दोनों आवेश क्या है, एक आवेश है Q1, एक आवेश क्या है Q2 हो गया। इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो F क्या होगा 1/r का क्या होगा स्क्वायर होगा। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2 आपका इक्वेशन, और आपका जो है कूलाम का नियम मक्खन हो गया। देखिए एक बार समझ लीजिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के समानुपाती। तो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, दोनों आवेशों के समानुपाती, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम का नियम कहलाता है। तो दूरी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और 2 से,
समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखिए क्या होता है। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, जो आपका यफ होगा क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, Q1 और क्या होगा Q2 बट्टे में क्या होगा R का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ समानुपाती हटेगा तो क्या होगा, यफ बराबर क्या होगा K आ जाएगा, K लग जाएगा ना। K क्या होता है, जब भी समानुपाती की जगह पर आता है कोई चीज तो क्या आता है कि नियतांक आता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां, इसे मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। जहां के क्या है आपका नियतांक और के का मान होता है बाबू के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है आपका 9 × 10 पे 9, क्या होता है 9 × 10 पे 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखिए तो हम रखेंगे यफ बराबर क्या रखेंगे, यफ, इसका मतलब क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, कूलम का नियम हो गया। क्या हो गया, कूलम का नियम हो गया। अब लिखेंगे सीमाएं, सीमाएं में क्या लिखेगा, तो सीमाएं में आप लिखेगा जो कूलम का नियम है किस पे लग रहा है, आवेश पर। तो कूलम का नियम किस पे लागू होता है, आवेश पर। द्रव्यमान पे लागू नहीं होगा। और आवेश कैसा होना चाहिए, छोटे आवेशों पर लागू होता है। किस पर, छोटे आवेशों, मतलब बड़े आवेशों पर लागू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कूलम का नियम अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में, क्योंकि यह मुहिम, इस चैनल का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण बच्चों को जो पूर्वांचल क्षेत्र से है बिलोंग करते हैं, जिनको उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो हम उचित मार्गदर्शन के अनुसार बच्चों को ऐसे पढ़ाई दिया जाए कि हम इसको 1 नंबर लग ले। एक बड़ा इसको रिवाइज करते, कूलम का नियम। कूलम का नियम का मतलब आएगा, देखिए COULOMB, कूलम। सी से क्या होता है बाबू, चार्ज होता है। क्या होता है इससे, चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश। कूलम का नियम किस पे आधारित होगा, आवेश पर, तथा द्रव्यमान पर नहीं होगा। देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, मतलब दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। आकर्षक मतलब होता है प्यार करना और प्रतिकर्षक मतलब होता है नफरत करना बल, इन दोनों आवेशों के समानुपाती। तो इनके बीच क्या है, समानुपाती हो गया। इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 से यह फॉर्मूला क्या होगा, पहले का Q1 Q2 नीचे का है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कर दिए। जब ये हटेगा तो क्या होगा, देखिए जब ये हटेगा इसका मतलब क्या समझते हैं, जब ये है ना इस तरह तो ये क्या होता है, K बन जाता है। क्या बन जाता है, K बन जाता है। तो उसे कहते हैं नियतांक बोलते हैं। यह बराबर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K का तुम K के जगह पर रख सकता है जान 4 × एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10 पे 9 न्यूटन। न्यूटन कहाँ से आएगा, यह यहाँ रख दीजिए, इसका होगा न्यूटन, यह जाएगा इधर तो मीटर स्क्वायर, 1 1 2 है तो कूलम स्क्वायर, और दे देगा कूलम के नियम। पहली बात तो कूलम के नियम कम पूछेगा, और पूछेगा सीमाएं पूछेगा, तो ये पूरा आपको डायग्राम सहित इस चित्र सहित आपको पूरा लिखना है।
फ्रेंड्स ये आपको एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में हम बताए हैं। बीमारी क्या होगा, आवेश पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी हेडिंग नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगर मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट एंड शेयर। थैंक यू।